हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वीनस के 7th से 12th हाउस तक के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स देखने से पहले हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं कि वीनस किन चीज़ों को हमारी लाइफ में दिखाता है। इससे जो प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने वीनस के 1st हाउस से 6th हाउस तक के रिजल्ट्स बताए हैं, उनमें इन क्वालिटीज़ को काफ़ी डिटेल में बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। वीनस किसी की भी लाइफ में लग्जरी, ब्यूटी, आर्ट, नॉलेज, इन सब चीज़ों को दिखाता है। अगर वीनस चार्ट में पॉजिटिव हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी आर्टिस्टिक होता है, उसको पोर्ट्रेट्स बनाना पसंद होता है, उसको शायरी करना पसंद होता है, ठीक है। उसको फिल्म, टेलीविज़न, मूवीज़, अच्छे कपड़े पहनना, बन ठन के जाना, परफ्यूम वगैरह लगाना, बहुत मेकअप करना, ठीक है, सुंदरता वाली चीज़ें करना उसको पसंद होता है। नए नए जितने भी फैशन आते हैं वो उसको करना पसंद होता है। इसके अलावा वीनस का एक साइड है नॉलेज से रिलेटेड, वीनस शास्त्रों का भी ज्ञाता होता है और एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंसेस की नॉलेज देता है, ठीक है। वीनस मेडिकल की भी नॉलेज देता है। एक मेल के चार्ट में वीनस फीमेल को दिखाता है, ठीक है, जनरली वाइफ, और फीमेल के चार्ट में वो सेल्फ को ही दिखाता है, मतलब उस फीमेल को ही दिखाता है। वीनस हमारी लाइफ में इसके अलावा व्हीकल्स को, गाड़ियों को दिखाता है, ज्वेलरीज को दिखाता है, ठीक है, आपके जो इंटीरियर होता है घर का उसको दिखाता है। बॉडी ऑर्गन्स में वीनस हमारे चीक्स को दिखाता है, गालों को दिखाता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनी और ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, उनको दिखाता है, ठीक है। ओवरऑल वीनस काफ़ी सॉफ्ट प्लानट है, काफ़ी जेंटल प्लानट है, हमारी लाइफ में लग्जरी और आराम को दिखाता है। अगर हम इसके नेगेटिव ट्रेट की ओर चले जाएं तो वीनस परवर्टनेस को दिखाता है, जैसे लड़के और लड़कियों के पीछे भागना। जिनका वीनस कमज़ोर होता है उनको ब्यूटी वाइज उनमें कमी होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंसी भी दिखाता है। वीनस डायरेक्टली जो भी मेल होता है उसमें शुक्राणु को दिखाता है, यानी कि स्पर्म्स को। तो वीनस अगर कमज़ोर है तो स्पर्म्स कम कर देता है बॉडी में। उसके बाद जिसका वीनस बहुत कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत बनना ठनना पसंद नहीं करता, सेम तरीके के कपड़े पहनता है, अनक्लीन भी रहता है कई बार, ठीक है। उसका आर्ट, फैशन, इन सब में, गाड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके अलावा जो भी बॉडी ऑर्गन्स हमने बताए हैं, किडनी है, ठीक है, या आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है, या जो हार्मोन्स है, उन सब चीज़ों को वीनस कमज़ोर कर देता है अगर वो चार्ट में नेगेटिवली प्लेस्ड होता है और मेलेफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है। ये सारे वीनस के जनरल सिग्निफिकेशंस हैं। अब हम आ जाते हैं वीनस के 7th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। तो 7th हाउस का वीनस, यहाँ पे 7th हाउस शादी का होता है। वीनस शादी का कारक होता है। आपको मालूम है, यदि कोई प्लैनेट किसी चीज़ का कारक है और उसी हाउस में बैठा है और अफ्लिक्टेड हो जाए, ठीक है, यानी कि बुरे प्लैनेट के साथ संबंध बना ले, चाहे बुरा प्लैनेट यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, चाहे इसको दृष्टि डाल रहा हो, तो फिर ये वीनस के अंदर अफ्लिक्शन आ जाता है। जितना ज़्यादा अफ्लिक्शन, जितने मल्टीपल प्लैनेट से अफ्लिक्शन होगा उतना ज़्यादा अफ्लिक्शन होगा। जैसे एक प्लैनेट देख रहा है तो हम उसको नॉर्मल अफ्लिक्शन कह सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 नेगेटिव प्लैनेट देख रहे हैं तो ज़्यादा अफ्लिक्शन हो जाएगा। ऐसे केसेस में वीनस यहाँ पे मल्टीपल मैरिजेस करवाता है, ठीक है, और कम अफ्लिक्टेड है तो मल्टीपल रिलेशन कराएगा। अगर यहाँ पे वीनस शनि के साथ बैठा है और किसी और क्रूर ग्रह का भी प्रभाव है, तो अगर लड़के का चार्ट है तो उसकी वाइफ जो होगी वो अनचेस्ट होती है, ठीक है, उसके मल्टीपल रिलेशंस होते हैं। जनरली वीनस यहाँ पे आपको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन देता है, जिसकी वजह से आपको कई बार मल्टीपल अफेयर से तो गुजरना ही पड़ता है। ये वीनस की यहाँ पे बहुत आम बात है। अगर वीनस यहाँ पे बहुत बेनिफिक है तो फिर मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं होंगे। आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत सुंदर होगा, उसके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स होगी, उसके अंदर ट्रेडिंग की स्किल होगी, ठीक है, उसको कुकिंग वगैरह बहुत पसंद होगी। जिसका वीनस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्ति खुद भी बहुत अच्छे कुक होते हैं, उनको आर्ट, क्राफ्ट, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वीनस यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल भी देता है, और अगर यहाँ पे वीनस बहुत अच्छा है तो शादी के बाद आपको फॉरेन भी ज़रूर शिफ्ट करा सकता है। इसके अलावा वीनस यहाँ पे इंसान को अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे चिल्ड्रन, वेल्थ, ये सारी चीज़ें देता है, ठीक है। यहाँ पे वीनस के साथ एक ही दिक्कत है कि वीनस अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो मल्टीपल अफेयर्स और चीटिंग, ये सब सारी चीज़ें देता है। वीनस सेंसुअलिटी का प्लैनेट है, काफ़ी सेंसुअल बनाता है। 7th हाउस भी हमारा काम भाव है, इसलिए जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसुअली एक्टिव होता है, ठीक है। और जो भी अपोजिट जेंडर होगा उसके बीच में उसका काफ़ी नाम होता है, ऑटोमेटिकली अपोजिट जेंडर वाले लोग अट्रैक्ट होते हैं। वीनस यहाँ पे अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो ऐसे लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। वीनस यहाँ पे अगर ओन साइन में है, उच्च की राशि में है, जैसे कि पाइसेस इसकी उच्च की राशि है, इसके ओन साइन टॉरस और लिब्रा है, तो ऐसी कंडीशन में वीनस यहाँ पे मालव्य योग क्रिएट करता है। तो ऐसे लोगों के पास काफ़ी वेल्थ रहती है, लग्जरी रहती है, वो बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय करता है,
ठीक है। यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव चीज़ है वो वीनस की, एक तो अगर हम बॉडी प्रॉब्लम्स में देखें तो किडनी या यूरिनरी प्रॉब्लम है, और अगर हम लाइफ स्टाइल में देखें तो फिर आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं या मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी के चार्ट में वीनस हो और एक प्लैनेट से भी अफ्लिक्टेड हो जाए तो हमेशा मल्टीपल रिलेशनशिप के चांसेस होते हैं, और आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा माइंड तो नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही अफ्लिक्टेड हो तो ही हमें फिर माइंड करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैंने आपको ये बताया, आपने किसी के चार्ट में देखा और आपने कहा नहीं नहीं इसके तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होंगे, तो एक एस्ट्रोलॉजर का ये काम होता है कि उसको पूरी तरीके से जज करना, ठीक है। एक बार हम लोग D9 चार्ट भी देख लेते हैं, कैसा नक्षत्र है वो भी देख लेते हैं। आप एग्जैक्टली ऐसा समझ लो कि जैसे डॉक्टर यूट्यूब में दवाई बताते हैं ना, बट जब दवाई देने की बात आएगी तो वो डॉक्टर ही आपको सही से दे पाएगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। वैसे एस्ट्रोलॉजी का भी है, मैं आपको कितना भी बता दूंगा लेकिन आपको थोड़ा सा ना जज करने में दिक्कत होगी, जस्ट बिकॉज कि आपके पास उतना प्रैक्टिस नहीं होता, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस है तो फिर आप जो भी पॉइंट्स हैं उनको अपने नॉलेज में ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज वीनस यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे ओन साइन में होता है तो सही है। फिर आ जाते हैं वीनस 8th हाउस के बारे में। वीनस 8th हाउस के बारे में शास्त्रों में अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। वीनस 8th हाउस में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ देता है। इंसान कई कबार सीक्रेट रिलेशनशिप में भी पड़ जाता है, उसका जो स्पाउस होता है उसके पास अच्छी वेल्थ होती है, आपकी शादी अच्छी फैमिली में होती है, फीमेल के आने के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। अगर वीनस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है तो आपकी बहुत ईजी डेथ होती है, आपको डेथ के टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ भी कष्ट नहीं होगा और आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वीनस एक शुभ प्लैनेट है और ये आयु का स्थान है। यहाँ पे कोई भी शुभ प्लैनेट अगर बैठते हैं जैसे कि शुक्र है, चंद्रमा है, आपका बृहस्पति है, बुध है, तो ये सब आयु को बढ़ाते हैं। अगर वीनस यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो जाए तो फिर आयु को घटाता है, ठीक है। 8th हाउस हमारा स्कैंडल्स का हाउस होता है। वीनस हमारे फीमेल को दिखाता है, मनी को दिखाता है, तो मनी स्कैंडल्स, फीमेल स्कैंडल्स में इंसान पढ़ सकता है अगर यहाँ पे वीनस अफ्लिक्टेड होगा तो, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात की जाए तो वीनस यहाँ पे इनहेरिटेंस दिलाता है। आपके सस्टेनेंस का हाउस होता है मैरिज के, ठीक है, तो वीनस अच्छा प्लैनेट है तो अच्छी मैरिज देता है। वीनस यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लैनेट होता है। इंसान को आध्यात्म में काफ़ी रुचि होती है, उसको एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है। यहाँ से वीनस 2nd हाउस को देखता है तो उसकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, उसके पास वेल्थ अच्छी होती है, उसके पास ज्वेलरी अच्छी होती है, उसके पास जीवन में खाना पीना सब कुछ अच्छा होता है। ओवरऑल यहाँ पे वीनस अच्छी कंडीशन में है तो अच्छा ही होता है। वीनस का जनरली यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता है क्योंकि वीनस यहाँ पे नेचुरली स्कॉर्पियो का साइन आता है, ठीक है, तो स्कॉर्पियो का साइन गुप्त चीज़ों को दिखाता है या रहस्यमयी चीज़ों को दिखाता है या फिर जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं उनको दिखाता है। वीनस कई बार सेंसुअलिटी में ले जाता है, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप में ले जाता है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप जो कि छुपे हुए हों और एकदम से कभी हो जाए, जैसे आप कहीं पे ट्रिप में चले गए या फिर आप शादी में चले गए तो वहाँ पे आपका किसी से बहुत शॉर्ट रिलेशन बन गया और फिर किसी को पता भी नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को वीनस यहाँ पे देता है। अदरवाइज वीनस इन 8th हाउस इज कंसिडर्ड वेरी गुड, ठीक है, तो वीनस काफ़ी अच्छा प्लैनेट है। अगर हम 7th और 8th हाउस की बात करें तो 7 से ज़्यादा अच्छा है वीनस यहाँ पे कुछ मामलों में, है ना, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं वीनस 9th हाउस के बारे में। वीनस 9th हाउस में देखिए, वीनस 9th हाउस से लेकर 12th हाउस में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो ज़्यादातर हाउसेस में अच्छा ही होता है। 1st में अच्छा है, 2nd में अच्छा है, 4th में अच्छा है, 5th में अच्छा है, ठीक है, 7th में ठीक है, कई कबार नेगेटिव हो जाता है बट फिर भी ठीक है। तो 1st, 2nd, 4th, 5th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन सारे हाउसेस में वीनस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 9 से 12th में जनरली वीनस अच्छा ही कंसीडर किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस ज़रूर हो सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बुरे हालत में हो, शेड्यूल में बहुत वीक हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बुरे प्लैनेट से घिरा हो, तब तो ऑब्वियसली कोई भी प्लैनेट हो, तब वो मंगल और शनि क्यों ना हो, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो 9th हाउस में वीनस क्या होता है, पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं, पिता का सम्मान करता है व्यक्ति, अपने देवी देवताओं का काफ़ी सम्मान करता है, अपने बड़ों, अपने टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करता है, उसको जीवन में हायर नॉलेज मिलती है, ट्रैवल वो काफ़ी करता है अपनी लाइफ में, ठीक है, हायर एजुकेशन भी उसको लाइफ में मिलती है, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अगर वीनस यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन में आ जाए तो क्या होगा कि उसके भाग्य में थोड़ी कमी कर देगा, ठीक है। और शास्त्रों में 1-2 जगह ऐसा भी मेंशन है कि उसके संबंध उसके गुरु की पत्नी के साथ होते हैं, ठीक है। अगेन वही सेंसुअलिटी वाली बात होती है बट इट मे पॉसिबल,
बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से कमेंट्रीज होती हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, जो आपको अपनी लाइफ में सही लग रहा हो या आपको चार्ट से देखने में सही लग रहा हो, उसको ही आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, लोग कमेंट कर देते हैं कि अरे ये तो हमारे में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब तो खैर आदत ही हो गई है, एस्ट्रोलॉजर्स को पता होता है कि वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, जो कमेंट कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि प्लैनेट के जो ये आउटपुट होते हैं या जो सिग्निफिकेशंस हमारी लाइफ में होते हैं ना, वो बहुत क्विकली चेंज हो जाते हैं। आप बड़े बड़े अथॉरिटीज़ की बुक्स भी देखेंगे, उसमें एकदम अपोजिट चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है इसके लिए और उसके बाद जज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि वीनस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे वीनस बहुत ख़राब है तो उसका अपनी गुरु की पत्नी के साथ संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि ये गुरु होता है 9th हाउस। ठीक है, और गुरु की पत्नी कहाँ से देखेंगे? आपके 3rd हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो वीनस की दृष्टि है यहाँ पे, है ना। रुको मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करके ऐसे बताता हूँ। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जैसे मान लो वीनस 7th हाउस का लॉर्ड होता है आपका नेचुरली। ठीक है, वीनस यहाँ पे आके बैठा, ये गुरु का घर है। ठीक है, ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब वीनस बहुत कमज़ोर है और एफ्लिक्टेड भी है। तो वीनस आपके गुरु के घर में बैठा और यहाँ से गुरु की पत्नी को देख रहा है, क्योंकि 7th हाउस पत्नी का होता है, तो गुरु की पत्नी हमारा 3rd हाउस। तो वीनस क्या है कि यहाँ का लॉर्ड है, ये काम को दिखाता है, डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर है जीवन की, उनको दिखाता है। तो ये अपनी 7th दृष्टि डालेगा, और 7th दृष्टि होती किसकी है? वो भी डिज़ायर की होती है। तो इस व्यक्ति के पास ये डिज़ायर होगी कि उसका संबंध उसके गुरु की पत्नी के साथ बन जाए। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। तो क्या होता है कि इसको माइंड में रखना चाहिए, हमेशा एकदम से देख के बोल देना नहीं चाहिए कि अरे यार ऐसा है, अरे ऐसा है, या कमेंट करके कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। खैर, वीनस अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो एक तो मैंने ये चीज़ बताई, बाकी वो ट्रैवल पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है। वीनस शादी का कारक होता है, आपकी पत्नी का कारक होता है ना। आपकी शादी होती है तो उसके बाद आपका भाग्य में राइज होता है, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे वीनस आपको पता है कि दानवों के गुरु थे, तो उनके पास भी आध्यात्मिक ज्ञान था, देवी देवताओं का वो भी सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं पूछते थे। तो वीनस यहाँ पे भगवान की पूजा पाठ सारी चीज़ें करवाता है। वीनस 9th हाउस में बहुत अच्छा होता है। मैंने एक वो गुरु वाली जो बात है, उसके अलावा वीनस का 9th हाउस में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं देखा। ठीक है, वीनस यहाँ पे अच्छी पत्नी देता है, अच्छे बच्चे देता है, इंसान के पास लग्जरी होती है, वेल्थ होती है, उसको मिनिस्ट्रियल या फिर काउंसलर की पोस्ट मिलती है। अगर हम प्राइवेट कंपनीज में चले जाएं तो जो ऐसे जो एडवाइस करते हैं उस तरीके के पर्सन वीनस यहाँ पे बनाता है। ठीक है, यहाँ से वीनस आपका 3rd हाउस को देखता है, तो भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। 3rd हाउस और 9th हाउस दोनों में ट्रैवल आता है, तो वीनस काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस ट्रैवल इंसान को जीवन में कराता है। ठीक है, तो 9th हाउस का वीनस इज़ वेरी गुड पोजीशन। मैंने आपको बोला ना कि 9th हाउस से लेकर 12th हाउस तक वीनस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं वीनस के 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस का जो वीनस होता है, अगेन इट इज़ वेरी गुड पोजीशन। 10th हाउस के वीनस में अच्छी चीज़ ये होती है कि ये आपको करियर में ईजिली चांस देता है। मतलब आपने एक जॉब छोड़ी, तुरंत दूसरी जॉब का ऑफर आ गया, या आपने दूसरी जगह अप्लाई किया, तुरंत वहाँ से हाँ हाँ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की वीनस यहाँ पे इंटेंसिटी देता है। और वीनस 10th हाउस में है, तो वीनस से रिलेटेड करियर इंसान के जीवन में होते हैं। अब जनरली अगर देखें तो वीनस आपके भोग और सुख को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति का करियर मोस्टली वो होता है जो उसकी हॉबी होती है, क्योंकि इंसान की हॉबी में ही उसको सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो आर्टिस्टिक फील्ड्स में हैं, जो आपके एनिमेशन में हैं, जो आपके क्लोथिंग इंडस्ट्री में हैं, या जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे वीनस होता है। या फिर वीनस फीमेल को दिखाता है, तो फीमेल रिलेटेड वर्क। ठीक है, जैसे आप फैशन इंडस्ट्री में हो, आप चूड़ियों का काम कर रहे हो, ठीक है, आप मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहे हो, कोई भी आप शादी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, आपका शादी वाला स्टूडियो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वीनस यहाँ पे देता है। इसके अलावा कुछ कुछ पोजीशंस में वीनस यहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी देता है। ठीक है, वीनस यहाँ पे अच्छी वेल्थ देता है, आपके 4th हाउस को देखता है, आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, आपके पास अच्छा घर होगा, आपके अपनी माता के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। वीनस यहाँ पे अच्छी पत्नी भी देता है। वीनस की यहाँ पे एक जो छोटी सी नेगेटिव चीज़ ये होती है कि एक तो वीनस यहाँ पे सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इंसान काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल होता है। अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे नेचुरली कैप्रिकॉन साइन आता है, ठीक है, जो कि सैटर्न का साइन है। तो क्या होता है, वीनस और सैटर्न का थोड़ा सा रिलेशन बन गया है ना, 25% आप कह सकते हो। तो उसकी वजह से वीनस यहाँ पे एक तो शादी थोड़ा डिले करता है, और ऐसे लोग अपना सीमेन भी वेस्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी नेगेटिव है। अदरवाइज वीनस यहाँ पे फेम देता है, ठीक है, वीनस 10th हाउस फेम का होता है, और वीनस जिन भी फील्ड्स को दिखाता है वो उन फील्ड्स में फेम देता है, इंसान की बहुत इज्जत करते हैं लोग। हाँ, मैंने एक चीज़ मिस कर दी, वीनस ना आपके होटल इंडस्ट्री को भी शो करता है, ठीक है, तो जो लोग होटल इंडस्ट्री में होते हैं उनके चार्ट में वीनस बहुत अच्छी पोजीशंस में होता है, ठीक है। तो बाकी ये है कि राहु का भी संबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े लग्जरियस होटल में हो तो आपके चार्ट में राहु का भी फिर संबंध आना चाहिए वीनस के साथ, ठीक है। अदरवाइज ऐसे लोगों के चार्ट में वीनस बहुत स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि जो भी आप बड़े होटल्स में देखो उनके पास क्या है, खाना तो वो वहीं सर्व करते हैं, बट पैसा किस चीज़ का होता है, क्लास का पैसा होता है, कि आप स्टाइल से जा रहे हो, बहुत अच्छा इंटीरियर लगा हुआ है, एकदम आपको ऐसे थाली में बहुत ब्यूटीफुली हर चीज़ बहुत परोस के दी जाती है, सब चीज़ बहुत स्टाइलिश होती है, मतलब कुकिंग और उसका सर्विंग बहुत स्टाइलिश होता है, तो जो स्टाइल होता है ना वो वीनस देता है, ठीक है। इसलिए जो भी होटल इंडस्ट्री में लोग होते हैं या जो F&B में सेक्टर्स में लोग होते हैं उनका वीनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब क्योंकि राहु के इन्फ्लुएंस में या मार्स के इन्फ्लुएंस में तो वीनस एफ्लिक्टेड भी होता है, तो ऐसे लोगों के अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस बनते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में इंसान जा सकता है। इसके अलावा जिनका वीनस 10th हाउस में होता है उनकी शादी या फिर उनका पार्टनर उनको करियर फील्ड से ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे वीनस के 10th हाउस के आपके रिजल्ट्स हैं, है ना। अब हम लोग, अच्छा होता है वीनस 10th हाउस में, इट इज़ गुड, फेम देता है, नेम देता है, काफ़ी अच्छा होता है। आ जाते हैं वीनस 11th हाउस में। वीनस 11th हाउस में हर चीज़ अच्छी होती है, मैंने जैसे आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9th से 12th हाउस वीनस इज़ वेरी गुड। वीनस 11th हाउस में अगर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी देता है, इंसान की अच्छा घर होता है इंसान के पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, उसके बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके बच्चे आर्टिस्टिक होते हैं, उसकी वाइफ काफ़ी टैलेंटेड होती है, पति पत्नी के बीच प्यार काफ़ी होता है, ठीक है। उसका सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा होता है, उसके अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, उसके जीवन में गेंस काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जितनी भी 11th हाउस से देखते हैं वो सब यहाँ पे वीनस अच्छी करता है, ठीक है। वीनस का यहाँ पे हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोटा सा ये ले सकते हैं कि वीनस अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो जाए, क्योंकि वीनस आपके वेल्थ को दिखाता है और 11th हाउस आपके गेन्स को दिखाता है, ठीक है। तो वीनस अगर एफ्लिक्टेड हो जाए तो इंसान के जो वेल्थ का गेन होता है वो थोड़े नेगेटिव तरीके से हो सकता है, जैसे इंसान कोई क्लब चला रहा है, पब चला रहा है, वहाँ पे शराब बिक रही है, ठीक है, या डांस हो रहा है गर्ल्स का, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों से फिर वीनस क्या कहते हैं कि कमाने लगता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वीनस केमिकल्स को भी दिखाता है, तो कई बार केमिकल्स का मिसयूज़ करके भी इंसान के जीवन में वेल्थ आती है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब वीनस अफ्लिक्टेड होगा। अगर वीनस यहाँ पे अच्छा है तो आप राइटियस मीन्स से ही कमाई करोगे, ठीक है। 10th हाउस के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, जिसका वीनस 10th हाउस में होता है उसकी बहुत जॉब आरामदायक होती है, वो मज़े की जॉब करता है, मतलब क्योंकि वीनस सुख है ना, आपको आप जॉब के हाउस में बैठ गया तो आपको जॉब में सुख मिल रहा है, ठीक है, तो आराम से बढ़िया एयर कंडीशन हर चीज़ बहुत अच्छी सी होगी। और वीनस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी दिखाता है, तो वैसी इंडस्ट्री में भी इंसान रहता है। बाकी 11th हाउस वीनस का मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ वेरी गुड पोजीशन, इसमें हर चीज़ अच्छी होती है। एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ ये है कि वीनस अफ्लिक्टेड होता है तो आपको बुरे रास्तों से भी पैसा कमवा देता है, ठीक है, कमा के दे देता है। तो इसमें बुरे रास्ते आपके ये आ सकते हैं कि बहुत बुरे रास्ते हो गए तो भाई प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, आप पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते हो। थोड़े बुरे रास्ते हैं तो आप भाई आपका क्लब है, पब है ना, जहाँ पे शराब परोसी जा रही है और ऐसी चीज़ें परोसी जा रही है जो समाज के लिए या समाज में हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। थोड़ा और हम कम लोअर के नेगेटिव काम में चले जाए तो इंसान जैसे अनार का जूस बेच रहा है, उसमें उसने केमिकल डाल दिया क्योंकि वीनस केमिकल को दिखाता है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें अच्छी नहीं है। अदरवाइज वीनस यहाँ पे अच्छा होता है। 11th हाउस आपके गेंस का है, वीनस गर्ल्स के थ्रू गेन देता है, आपकी जो महिला मित्र होगी उनके थ्रू आपको गेंस होगा, आपके परिवार में जो महिलाएं होंगी उनके थ्रू आपको गेंस होगा, ठीक है। तो वीनस इज़ गुड इन 11th हाउस। उसके अलावा हम आ जाते हैं 12th हाउस पे, जो कि वीनस का इस वीडियो में लास्ट हाउस है। तो 12th हाउस में वीनस अच्छा होता है अगेन, ठीक है। 12th हाउस में वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यहाँ पे पाइसेस का साइन होता है। 12th हाउस के वीनस की खास बात यह है कि वीनस अगर यहाँ पे डेबिलिटेशन में भी हो, ठीक है, वीनस अगर यहाँ पे डेबिलिटेशन में भी हो, ऐसा वीनस भी एक्सट्रीमली पावरफुल माना जाता है, ठीक है। जो मैंने टर्म यूज़ किया वो एक्सट्रीमली पावरफुल किया है, नॉट ओनली पावरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अगर वीनस यहाँ पे डेबिलिटेशन में आ जाए, ठीक है। और
अगर हम जैसे कई बार यहाँ पे वीनस अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी कि वीनस खर्चे को दिखाता है, सॉरी 12th हाउस खर्चे को दिखाता है, वीनस पैसे को दिखाता है, तो इंसान ओवर स्पेंडिंग हो जाता है, मतलब वो बहुत ओवर खर्चा करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाता है। ठीक है, वीनस लग्जरी इंसान को पसंद होती है, वीनस है ही पैसा, 12th हाउस एक्सपेंडिचर होता है तो लग्जरी में खर्च करता है। उसको 20,000 की घड़ी आएगी, पसंद आएगी, उसके पास 15,000 रुपये होंगे या 20,000 रुपये होंगे तो पूरे खर्च कर देगा बिना सोचे। ठीक है, तो ये जो स्पेंड थ्रिफ्ट वाली आदत होती है ये वीनस की यहाँ पे खराब होती है। उसके अलावा 12th हाउस बेड प्लेजर्स को भी दिखाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में मल्टीपल बेड प्लेजर्स का मौका मिलता है। अगर ये इंसान मॉरली भी बहुत अच्छा है तो उसको ऐसे मौके क्रिएट हो जाते हैं कि उसका मल्टीपल रिलेशनशिप बन जाता है ना। वीनस यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि शादी के बाद इंस्टेंटली आपको फॉरेन ले जाता है। ऐसे लोग जो जीवन भर कभी फॉरेन नहीं गए हो, उनकी शादी होती है तो कई बार वो हनीमून में ही फिर फॉरेन चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वीनस शादी को दिखाता है तो शादी होते ही आपका 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे वीनस खराब है तो मैंने बताया था ओवर एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें करता है। उसके बाद वीनस आइज़ को डिनोट करता है, आइज़ की रोशनी को थोड़ा डिनोट करता है, उसका जो इल्यूमिनेंस होता है। अगर वीनस यहाँ पे अफ्लिक्टेड है तो आपकी आइज़ को हार्म कर सकता है ना। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो हमारा 12th हाउस होता है, देखो 6th हाउस जो होता है हमारे फ्रंट एनिमीज़ को दिखाता है, जो सामने से हमें हमारे दुश्मन है, जो हमें पता है। जो 12th हाउस होता है वो हमारे छुपे हुए दुश्मन को दिखाता है। अगर वीनस यहाँ पे आपका नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपकी जो छुपे हुए दुश्मन होंगे ना उसमें फीमेल्स होंगी। ठीक है, या लड़कियों की वजह से आपकी दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे वीनस अच्छा है, वीनस इज़ गुड हेयर। यहाँ पे वीनस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वीनस जिन लगनों के लिए अच्छा होता है, मतलब वीनस टॉरस लगन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लिब्रा लगन के लिए अच्छा होता है, उसके ओन साइन है। ठीक है, वीनस मरकरी के लगन के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उसका फ्रेंड है। इसके अलावा वीनस सैटर्न के लगन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इन सारे ही लग्नों के लिए वीनस 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कुछ कुछ लगन है उनके लिए वीनस 12th हाउस में नेगेटिव भी साबित हो सकता है। इवन अगर हम एरीज लगन की बात करें तो यहाँ पे एग्जॉल्टेड वीनस अगर बैठा हो तो कई बार वो जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी क्रिएट कर देता है। आपके खर्चे, आपके ऊपर उधारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे, है ना। और वीनस का 12th हाउस में बैठना कुछ कुछ लगन वालों के लिए, स्पेशली हम एरीज और टॉरस लगन को अगर ले लें, एरीज लगन में ले ले तो यहाँ पे 7th साइन आ जाएगा। अगर हम टॉरस लगन, अगर हम स्कॉर्पियो लगन को ले रहे हैं, सॉरी नॉट टॉरस लगन, स्कॉर्पियो लगन। ठीक है, अगर हम एरीज और स्कॉर्पियो लगन को ले लें तो यहाँ पे आपका टॉरस और लिब्रा साइन आ जाएगा। तो उस केस में वीनस 12th हाउस में चले जाता है। ये बहुत अच्छी कंडीशन मैंने नहीं देखी है चार्ट में। ठीक है, अगर वीनस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक है तो आपकी शादी बाहर हो सकती है, या आप शादी के बाद बाहर ही शिफ्ट हो सकते हो, या आपको लड़की बहुत दूर की मिल जाएगी। अदरवाइज दिस वीनस इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी कंफर्टेबल पोजिशन इन दीज टू लगन्स। ठीक है, ये इंसान को हार्म करता है, उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसको बिना चाह के भी पैसा खर्चा करना पड़ता है स्त्री के ऊपर या घर की चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी उसको ऐसा हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो मैंने अभी पहले के लगन बताए थे उनके लिए तो वीनस यहाँ पे अच्छा होता है। ठीक है, तो ओवर एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन ट्रिप्स है, बेड प्लेजर्स है, ये सारे वीनस यहाँ पे देता है आपको। तो कोई भी बेनिफिक प्लैनेट है 12th हाउस में, अगर वो अनएफ्लिक्टेड है तो आपको बेनिफिक मीन्स के थ्रू खर्चे कराता है। वीनस दान, धर्म, दक्षिणा, आध्यात्म, इन सब में भी इंटरेस्टेड होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्म में भी खर्चे करता है। उसको मतलब ये सेंस होता है कि अगर मैं खर्चा करूंगा तो मुझे और पैसा आएगा। ठीक है, तो ये वीनस यहाँ वाले को काफ़ी लगता है कि मैं पैसा खर्चा करूंगा तो भगवान मुझे दुगना देंगे क्योंकि मैं दूसरे की मदद कर रहा हूँ। तो वो करता है खर्चा और भगवान देते भी हैं। ठीक है, तो इट इज़ फाइन, अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे इंसान फॉरेन जा सकता है। बात यह है कि कंडीशन डिपेंड करती है कि बाकी प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं या दशा सपोर्ट कर रही है कि नहीं करती है, कर रही है। अदरवाइज यहाँ पे वीनस इंसान को फॉरेन ले जा सकता है। इंसान के अंदर इंसान का सेंसुअल नेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इंसान सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अगर उसे उसके बराबर का सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर नहीं मिलता तो फिर वो डिस्ट्रेस में आता है और बाहर प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में पैसे खर्चा कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वीनस के बारे में, 12th हाउस के बारे में। तो इट इज़ आई थिंक कंप्लीटेड। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं सैटर्न के ऊपर वीडियो डालूंगा, सैटर्न के बाद राहु केतु के ऊपर, और फिर हम लोग चलेंगे प्रिडिक्शन के कुछ अच्छे रूल्स को देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर से।